सभी को नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम का हो सकता है। आपको या आपके घर में किसी भी अन्य सदस्य को ये समस्या हो सकती है। एसिडिटी की समस्या पे हमारा टॉपिक रहेगा। खट्टी डकार आना, गैस बनना या फिर आपके पेट में दर्द होना, जलन होना, ये समस्याएं यदि हैं आपको गले में, पेट में या फिर आपके सीने में, तो ये आपको राहत पाने के लिए घबराइए मत। मैं ऐसे नुस्खे लेके आई हूँ जो तुरंत इसमें आपको एक बार उस नुस्खे को भी अपना लीजिए। यदि आपने बहुत सी दवाइयाँ खाई हैं, बहुत इलाज कर लिए, नहीं राहत मिल रही, तो एक बार इस नुस्खे को भी आप अपना लीजिए। आपको तुरंत इससे में आराम मिलेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको चाहिएगा जीरा। जीरा जितना लिया है उतना ही आपको सौंफ लेनी है और उतना ही आपको धनिया लेना है। और इन तीनों को लेके और किसी भी कढ़ाई में या किसी भी फ्राई पैन में इनको रोस्ट कर लीजिए ताकि इनकी नमी कम हो जाए और इनका गुणवत्ता जो है वो और बढ़ जाए। और साथ में इसको फिर पीसने के बाद में किसी भी एक जार में इसको भर के रख लीजिए। और हाँ, ध्यान रहे कि इसके बराबर में ही आपको धागे वाली मिश्री लेनी है और उसे भी पीस के इसके अंदर मिला लीजिए। जब ये पाउडर तैयार हो जाए तो आप जब भी सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं और रात का डिनर करते हैं, 1 चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ, यदि आपको सर्दी में ये यूज करना है, गर्मी में यदि आप कर रहे हैं तो आप मटके का पानी यूज कीजिए, ना कि आप फ्रिज वगैरह का। आपके शरीर में जो बढ़ी हुई गर्मी है, बढ़ा हुआ जो पित्त है, उसको ये जो हम तीनों चीजों को, चारों चीजों का मिश्रण खाएंगे, वो आपके शरीर की गर्मी को, आपके शरीर की एसिडिटी को तुरंत कम करेगी। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप खाना खाते हैं, बीच में पानी पीते हैं या तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो उसको बंद कीजिए क्योंकि ये समस्या को बढ़ाता है। खाना हमारा पेट में ही ज्यादा देर में पचता है, वो सड़ता रहता है, इसलिए इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब ये आप चूर्ण लेंगे तो आपको हफ्ते में इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो भी मेरे एसिडिटी के पेशेंट हैं उन सभी को इसमें बहुत फायदा हुआ है। तो आप इस चूर्ण के साथ में 1 हफ्ते से 10 दिन में आपको फायदा नजर आएगा। अगला मेरा इसमें रहेगा प्राणायाम। प्राणायाम में हम इसमें क्या कर सकते हैं? शीतली का अभ्यास। शीतली के लिए हमें अपनी जीवा को बाहर निकालना रहता है, पाइप की तरह मोड़ के, और उसके द्वारा श्वास लिया जाता है और नाक के द्वारा श्वास को बाहर निकालना रहता है। शीतली का अभ्यास भी आप 8 से 10 बार कीजिए, जो आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त को और बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। किस तरह से करते हैं, आइए उसको भी कीजिए। ऐसे अपनी जीवा को थोड़ा बाहर निकालिए और उसे मोड़िए। इस तरीके से आप करते हैं 8 से 10 बार। जब भी आपको लगता है कि आपको एसिडिटी बन रही है, आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को आप कीजिए और इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला रहेगा हमारा एक्यूप्रेशर के लिए। तो उसमें हमें गाय का घी चाहिएगा। ये गाय का घी आपको अपने घर का बना हुआ या फिर अच्छे से शुद्ध वाला ही चाहिए। और अपनी पहली जो उंगली है, दोनों हाथों की पहली उंगलियों पे ऐसे लगा के और ऐसे रगड़िए, ऐसे रगड़ लीजिए। यदि आपके गले की एसिडिटी है तो इसके पहले पॉइंट पे ऐसे रगड़िए। ये गले की एसिडिटी को आपके कम करेगी। कम से कम 30 से 35 बार इसको ऐसे ही रगड़िए। और यदि आपके सीने में जलन है तो इसके दूसरे पॉइंट पे ऐसे रगड़िए।
और यदि आपके पेट की एसिडिटी है, पेट में बढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे रगड़िए, यानी कि इसके तीसरे पॉइंट पे। गलत खान पान से, गलत रहन सहन से ये सारी समस्याएं होती हैं। तो हम जो अभ्यास अभी हमने किए हैं उनके द्वारा, और कुछ हमने ये जो प्राणायाम किया है इसके द्वारा, ऐसे दूसरे हाथ की भी उंगली पे ऐसे ही आपको रगड़ना है। दोनों हाथों की उंगलियों पे 30 से 40 बार, जहां की भी है, या फिर आपके पूरे पेट में, गले में, सीने में और पेट में भी रहती है, तो आप ऐसे तीनों जगह पे ऐसे ही मालिश कीजिए, आपको राहत मिलेगी। खाने पीने के और गलत रहन सहन की वजह से समस्याएं हो जाती हैं। कभी भी खाने के बीच में या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आपको पानी पीना भी है तो थोड़ा चाय वाले कप में और गर्म पानी पीजिए, तो आपको वो खाना डाइजेस्ट भी करेगा और आपको एसिडिटी से भी फायदा मिलेगा। तो हम इन अभ्यासों को करेंगे, कुछ तो हम खाने के बाद चूर्ण लेंगे और कुछ हम प्राणायाम करेंगे और कुछ इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियों पे मालिश करेंगे। तो ये हमारे एक्यूप्रेशर भी और हमारे ये तीनों चीजों को मिला के हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को, बढ़े हुए पित्त को शांत करेगी। और कुछ आप अपने खाने पे भी ध्यान दीजिए, चाय कॉफी कम पीजिए और आप बाहर की चीजों को कम खाइए, ताजा खाना खाइए और हेल्दी खाना खाइए, कम तेल का, कम मीठे का और कम तला भुना खाइए, सादा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।